गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कादिर सिद्दीकी फिर से आपके साथ एक बार इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल करके बोला, सर इस चैप्टर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए बाय रीडिंग सो दैट ईज़िली आई कैन अंडरस्टैंड। उनके बिहाफ पर मैंने सोचा कि समरी आप लोग को समझा दी थी, लेकिन समरी के साथ आपका फुल्ली एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ जाता तो बेहतर होता। तो इसलिए इस चैप्टर को हम फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं, डीप वाटर। ठीक है, फ्लामिंगो बुक का जो थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑथर। ठीक है, जो विलियम डगलस हैं, रिमेंबर विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन मैनी, यानी कि याद रखना कि जो विलियम डगलस हैं वो मैनी में पैदा हुए थे, जो कि मोनिसेटो एक जगह का नाम है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने 2 साल हाई स्कूल क्या किया, वहाँ पर याकिमा में हाई स्कूल को पढ़ाया। हाउएवर किसी तरह ही गॉट ट्राइड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू द लीगल करियर। ठीक है, उन्होंने अपना लीगल करियर को परस्यू करने की कोशिश भी की। ठीक है, ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येली एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। वहाँ पर उनके जो वहाँ पर फ्रैंकलिन डी से रूजवेल्ट से मिले, जो एट येले में मिले। येले एक जगह का नाम है। ठीक है, बिकेम और उसके बाद ये बन गए थे एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के एडवाइज़र और क्या बन गए थे वहाँ पर, ये फ्रेंड बन गए थे। ठीक है, अब डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये एक एडवोकेट थे जो कि इंडिविजुअल राइट्स के लिए उनका काम हुआ करता था। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years। ठीक है, इन्होंने जो ये रिटायर्ड हुए 36 years का अपना काम करने के बावजूद इन द लॉन्ग इन्होंने अपने सर्विस अपनी लाइफ में जितनी लॉन्गेस्ट सर्विस थी जस्टिस की इन्होंने की अपनी हिस्ट्री कोर्ट में। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस। ये जो निम्नलिखित आपको ये दिख रहे हैं, जैसे ओ मैन, ये एक शायद इनकी पोएम या किताब का नाम है जिन्होंने लिखी हुई है, डगलस के द्वारा लिखी गई है। इट रिवील्स हाउ अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल। ये बताता है, ये जो पोएम है ये बताती है कि किस तरह से एक विलियम, छोटा सा जो लड़का है विलियम डगलस, पानी में डूब जाता है। ठीक है, स्विमिंग पूल में। इन दिस ईजी ही टॉक्स अबाउट हिज फेयर ऑफ वाटर। इस ऐसे में इन दिस ऐसे इन्होंने बात की है अपने डर के बारे में जो पानी का था। हम लोग की फोबिया हो जाता है, आप लोग ने वो भी सुना होगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिससे इंसान एक डरने लगता है पानी से, लेकिन इनको भी किसी न किसी तरह से फोबिया हो गया था वाटर से। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और उन्होंने किस तरह से इस पर जीत हासिल की। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर। चलो देखते हैं इसमें किस तरह से उन्होंने अपना डिस्कशन किया है फेयर के बारे में, जो वाटर से इनका डरने का फेयर था, इस किस तरह से ये वापस आए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोग ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इससे पता चल जाए जो भी हमारी वीडियोस बने वो आपके पास पहुंच जाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में, इसके क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम आपके इसके क्वेश्चन आपको लिंक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आई हैड हैपन when I was 10 years or 11 years old. It had happened when I was 10 or 11 years old. यानी कि ये तब हुआ था उनके साथ जब ये 10 या 11 साल के थे। I had decided to learn to swim. इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि स्विम को सीखना है, यानी कि तैरना ने सीखना है। There was a pool at the YMCA. ठीक है, YMCA at याकिमा। याकिमा में एक पूल था। ठीक है, वहाँ पर दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी,
जो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, अवसर मिला हुआ था, ठीक है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचुरियस यानी कि याकिमा रिवर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। मदर उनकी जो मम्मी थी इनके अगेंस्ट मतलब क्या करती थी, चेतावनी देती रहती थी कि बेटा वो एक मतलब उनका दिमाग फ्रेश करती रहती थी उसके हर एक डिटेल के बारे में कि कितने लोग वहाँ पर, वो याकिमा रिवर है वहाँ पे लोग डूब जाते हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ़, लेकिन YMCA जो पूल था वो बहुत ज़्यादा सेफ़ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड, यानी कि वो बता रहे थे जो शेलो एंड होता है यानी कि हमारे शुरुआत का जो हिस्सा होता है वो 2 or 3 feet ही डीप था, गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, लेकिन दूसरी जगह आगे जाओ तो वो 9 feet गहरा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ठीक है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, वहाँ पर ये गए, उन्होंने वाटर विंग्स लिए, ठीक है। वाटर विंग्स यानी कि जिससे हम लोग डूबते नहीं हैं। आई हेटेड टू वॉक, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा चलना वहाँ पर पसंद नहीं है। नेक्ड इनटू द, मतलब ये चाहते थे कि हम थोड़ा सा एक कपड़े पहनकर नहाएं, लेकिन इन्हें नेक्ड इनटू इट, और ये नहीं चाहते थे कि हम उसमें नेक्ड वहाँ पर कूद जाएं, ठीक है। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरी पतली पतली उनकी वो ये बोलने लगे कि मैं अब ये नहीं चाहता हूँ कि मैं नंगा वहाँ पर उसमें कूद जाऊँ, नेक्ड कूद जाऊँ और उसके बाद अपनी जो पतली पतली लेग्स हैं उनको दिखाऊँ। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने प्राइड को संभाला और मैंने वो कर दिया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, ठीक है। शुरुआत में मुझे पानी से तो थोड़ा सा एवर्जन हुआ था, ठीक है। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं पानी में था। दिस स्टार्टेड, ये शुरू तब हुआ व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। एवर्जन का मतलब थोड़ा सा डर होना हो। अब ये इनके साथ कब हुआ था, ये जब ये 3 या 4 साल के थे। इनके फादर इनको ले गए थे बीच में कैलिफोर्निया में, ठीक है। याद रखना, इनके पापा इनको कैलिफोर्निया में ले गए थे। ही आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी कि वो और मैं एक सर्फ में खड़े हुए थे साथ साथ। आई हंग ऑन टू हिम, यानी कि मैं उनके ऊपर लटक गया, उनको गले से पकड़ लिया या उनको गले से लगा लिया। येट बरीड इन वाटर, लेकिन फिर भी मैं पानी में डूब गया, ठीक है। बरीड मतलब जो दफन होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है डूब जाना, बरीड, ठीक है। माई ब्रीथ वॉज गॉन, इनकी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्राइटन, में डर गया था। फादर लाफ्ड, पापा हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन जो वेव्स का जो मुझे धक्का लगा हुआ था, फोर्स लगा हुआ था, उसने मेरे दिल को बिल्कुल दहला कर रख दिया था, ठीक है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, ठीक है, अनप्लीजेंट मोमेंट मेमोरीज एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर्स। और मेरा इंट्रोडक्शन जो कि YMCA पूल में हुआ था, उसने मेरी वही अनप्लीजेंट जो मेमोरी थी जो मेरे पापा के साथ हुई थी, वो उसने मुझे फिर से याद दिला दी और मेरा बचपन का जो डर था फिर से वापस आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंट, लेकिन बहुत ही जल्दी मैंने कॉन्फिडेंट गैदर कर लिया। आई पेडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने वाटर विंग्स के साथ पैडल करना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, ठीक है। और क्या करा उसको, मतलब जो जितने जो बॉयज़ थे जो कोशिश कर रहे थे सीखने की, उनको देख देख कर मैं क्या करने लगा, सीखने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, हर अलग अलग दिन पे मैंने 2-3 बार इसको किया, ठीक है। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मैं वाटर में अब थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा था। व्हेन द मिस एडवेंचर्स हैपेंड, ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन जब मेरे साथ इनके साथ एक मिस एडवेंचर हैपन हुआ, वो क्या था वो देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं एक बार पूल गया, वहाँ पर कोई था ही नहीं। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत माहौल था वहाँ पर। प्लेस जो जगह थी, द वाटर वॉज स्टिल, बिल्कुल पानी ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब, और जो पूल के जो टाइल्स थे वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे थे, जैसे कि बाथटब की तरह बाथटब दिखता है एक साफ़ पानी में, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, लेकिन मैं थोड़ा सा डरपोक भी था कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, पानी में डूब जाऊँगा, ये थोड़े से डरपोक टाइप के थे, ठीक है। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं थोड़ा सा पूल के साइड में बैठ गया और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ बॉय, यानी कि बहुत ज़्यादा ही टाइम नहीं बैठना पड़ा उन्हें, इतने में वहाँ पर एक ब्रूशर यानी कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का आ गया। प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद ही उसकी उम्र 18 साल की हो। ही हैड थिक हेयर, उसके बाद मतलब घने थे, ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक बहुत ही मतलब उसका जो फिजिकल था ब्यूटीफुल था, विद लेग्स एंड आर्म्स एंड शॉर्ट रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो मसल्स थी उभारती हुई मसल्स उसकी अच्छी लग रही थी। ही येल्ड, उसने चिल्लाया, उसने मतलब बोला, हाय स्किनी। तो स्किनी यानी कि वो चिढ़ा कर डराया करता था। स्किनी उनको बोलते हैं जो जिनकी मतलब टांगे पैर हैं बहुत ज़्यादा पतली टाइप के होते हैं। हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा रहेगा कि तुम्हें इसमें देख मतलब इसमें डुबो दिया जाए या तुम्हें फेंक दिया जाए। विद डैट ही पिक्ड, इतना कहने के बाद साथ ही उसने उसको उठाया और पानी में फेंक दिया, वो डीप वाटर इनटू द डीप एंड, और जहाँ डीप यानी कि जहाँ जो 9 फीट की गहराई थी वहाँ फेंक दिया। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, वो सिटिंग पोजीशन में था, ठीक है। स्वेलिड वाटर, और सिटिंग पोजीशन में जो उन्होंने जैसे वो नीचे जाता जा रहा था उसने पानी बहुत सारा पानी भी पी लिया था। एंड वेंट एडवांस टू द बॉटम, और वो एक बार बॉटम की ओर नीचे चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, में डर गया था, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। ऑन द वे डाउन, जब वो नीचे जा रहे थे, मैंने प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे फीट बॉटम को हिट करेंगे, टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं बहुत लंबी छलांग मारूंगा, कम टू द सरफेस, और मैं सरफेस पे आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं उसके ऊपर जो फ्लैट है उसके ऊपर फ्लैट लेट जाऊँगा, ठीक है। ऑन द पेडल टू द एज ऑफ द पुल, तो ये पैडल भी कर रहे थे जो किनारे पे पैडल करके किनारे जो पुल के किनारे पे पहुंच जाएंगे, इन्होंने सोचा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, वो जब वो नीचे जा रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा नीचे जाते जा रहे हैं, जो उनको 9 फीट का जो गहराई थी वो उन्हें 90 फीट लग रही थी। और एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और जैसे इससे पहले कि ये उसके बॉटम को छूते इनके जो लंग्स थे वो फटने लगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, यानी कि जब इनके फीट ने बॉटम को छुआ तो इन्होंने पूरी ताकत को इकट्ठा करके लगाया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जो उन्होंने सोचा था वही कि एक जोर से स्प्रिंग के टाइप के उन्होंने स्प्रिंग की तरह अब ऊपर को आने की कोशिश की। आई इमेजिन्ड, उन्होंने इमेजिन किया, ठीक है, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, तो उन्होंने सोचा कि मैं बहुत स्पीड में कॉर्क की तरह वहाँ ऊपर आ जाऊँगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं ऊपर ये कैसे आ रहे थे, स्लो आ रहे थे। आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग, इन्होंने अपनी आंखें देखी और खोली और कुछ भी इन्हें दिखा नहीं सिवाय वाटर के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंगल्स, ठीक है, टू इट, यानी कि इन्हें वाटर पे सिर्फ और सिर्फ येलो डर्टी टिंगल्स यानी कि दिखाई दिए। आई ग्रू पैनिकी, अब ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, घबरा गए। आई रीच्ड अप, वो ऊपर पहुँचे, एज इफ़ टू ग्रेब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर, ठीक है। इन्होंने सोचा कि जैसे ही वो ऊपर पहुँचेंगे तो हो सकता है कोई रस्सी वगैरह पकड़ लेंगे, लेकिन इनके हाथों को कुछ नहीं मिला सिवाय ये वाटर पे ही हाथ फेंकते रहे, हाथ मारते रहे, यानी कि वाटर को पकड़ते रहे। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, इन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी साउंड बाहर गया ही नहीं। देन माई आइज़ एंड नोज़ कम आउट ऑफ द वाटर, थोड़ा मेरी नाक, फिर उसके बाद मेरी नाक और मुँह, मतलब नाक और मेरी आँखें बाहर आई पानी के, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुँह नहीं आया। आई फ्लैल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, swallowed
एंड चॉक्ड, यानी कि ये फैल इतने ज़्यादा सरफेस पे, फिर वापस गए और पानी इनका पानी इनके स्वेल पी गए। उसके बाद स्वेल यानी कि निकल गए और इनको आवाज़ चॉक्ड हो गई, चॉक्ड यानी कि रुक गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, इन्होंने कोशिश की कि इनके ये पानी जो इनका जो लेग्स है ऊपर ऊपर की ओर लेकर आएँ, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे थे जैसे कि उनमें कोई जान ना हो, पैरालाइज्ड, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, रिजिड हो गए थे, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। अ ग्रेट फोर्स वॉज स्टिल मी अंडर, लेकिन अभी भी मेरे अंदर एक ग्रेट फोर्स था। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, उन्होंने फिर बॉटम यानी कि इन्होंने फिर एक लंबी जर्नी स्टार्ट की कि ये बॉटम पर फिर वापस जाने लगे। आई स्ट्रोक एट द वाटर, ये वाटर में पूरी तरीके से फंस गए थे। एज आई वेंट डाउन, और जी ये नीचे जाते जा रहे थे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और ये अपना इनको जो ताकत थी वो खर्च होती आ रही थी। एज वन इज़ नाइटमेयर फाइट एंड इरिसिस्टिबल फोर्स, और उनको ऐसे लग रहा था कि रात में एक बहुत भयानक सपना सा चल रहा है। आई हैड लॉस्ट माई ऑल स्ट्रेंथ, उन्होंने पूरी अपनी ताकत पूरी अपनी सांस खो दी। ब्रीथ, माई लंग्स एचड, इनके लंग्स में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, इनका सर फटने लगा था, ठीक है। और वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। तो इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क, इन्होंने सोचा कि मैं एकदम स्प्रिंग की तरह एक बॉटम से पुल के बाहर आ जाऊं और उसके कॉर्क की तरह सरफेस पे तैरने लगूं। आई वुड लाई, ठीक है, फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मैं अपने आर्म्स के द्वारा उसको स्ट्राइक करूंगा, यानी कि हाथ पैर चलाऊंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने पैरों को थ्रेश करना शुरू करूंगा, यानी कि पैरों को भी चलाना शुरू करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और उसके बाद मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा और मैं सेफ हो जाऊंगा। ये बस सोच ही रहे थे ऐसा जब ये पानी के नीचे जा रहे थे। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे तो जाता ही जा रहा। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो, सिर्फ मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय मुझे पानी, येलो पानी के अलावा। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, ऐसा पानी जिसको कोई देख ही नहीं सकता, सिवाय से पीला पीला नज़र आ रहा था, पानी के अलावा कुछ नहीं था वहाँ पर। एंड देन शेयर स्टॉक टेरर सीज्ड मी, अचानक एक मुझे टेरर सताने लगा, एकदम मेरे अंदर आया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जो डर जो कोई भी मुझे समझ ही नहीं रहा था, वो डर जो मुझे बिल्कुल भी जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो डर जिसको कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, में पानी के अंदर बिल्कुल श्रिंकिंग का सिकुड़ रहे थे। आई वॉज पैरालाइज, में पैरालाइज हो गया था अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड एंड फियर, डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन द थ्रोट वर फ्रोजन, और मेरे जो गले में जो आवाज़ें थीं वो भी जम ही गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिवाय इनके दिल और हेड के, इसके अलावा कुछ भी इनका ज़िंदा था ही नहीं, सिर्फ इनका दिल बाकी बचा हुआ था और इनका हेड, बस यही दो चीज़ें ऐसी थीं जो ये बता रही थी कि ये ज़िंदा हैं, ठीक है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, ठीक है। इन्होंने फिर जब ये नीचे पहुँचे तो इन्हें याद आया कि इनके नीचे जो पैरों के नीचे टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रेब देम, ठीक है, जैसे ही इनका टोज वहाँ यानी कि जो अंगूठा उस पर पहुँचा और इन्हें ऐसे लगा कि वो फर्श ने इन्हें पकड़ लिया। आई जम्प्ड विद द एवरीथिंग आई हैड, और इनके पास जितनी भी ताकत थी उसके हिसाब से इन्होंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप थी उसमें कोई एफर्ट नहीं था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी में फिर भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, में एक रस्सी के लिए देखा, लेडर्स के लिए मैंने सोचा, वाटर विंग्स के मुझे, लेकिन वहाँ मुझे सिवाय पानी के कुछ नहीं मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी,
मुझे सिर्फ और सिर्फ पीले कलर के पानी ने जकड़ रखा था। स्टॉक टेरर और भयंकर जो डर था टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो मुझे और ज़्यादा डीपर ले गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा लगा कि मुझे एक ग्रेट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का मतलब शॉक लगा। आई शॉक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और मैं हिल गया और मैं डर की वजह से लड़खड़ाने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब इनके आर्म्स भी मूव नहीं हो रहे थे, इनके पैर भी मूव नहीं हो रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए बुलाया। टू कॉल माई मदर, मेरी मम्मा को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अचानक वहाँ पर लाइट आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं उस गंदे येलो वाटर से वापस आने लगा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, ठीक है, मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बिल्कुल बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम, और मैं अचानक फिर तीसरी बार डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड देन गॉट वाटर, यानी कि इन्होंने हवा और पानी दोनों को अंदर ले लिया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, ठीक है। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्सड, ठीक है, उनका जितना एफर्ट था थोड़ा सीज्ड ऑफ, थोड़ा सा रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और हल्का सा इनकी फेल्ट को भी, जो लेग्स थी इनको लिम्प मिला। एंड ब्लैकनेस सेट ओवर माई ब्रेन, और इनके उसके बाद थोड़ा सा लिम्प मिला, लेकिन अचानक इनके जो ब्रेन था उसमें ब्लैकनेस आ गया। इट वाइप्ड आउट फियर, ठीक है, इट वाइप्ड आउट टेरर, और इनका जो डर था और इनका जो टेरर था वो वाइप्ड आउट हो चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, ठीक है, वहाँ पर कोई डर, आप उसके बाद कोई भी ज़्यादा डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब बिल्कुल शांत माहौल था और किसी से भी चीज़ से डरना की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्रोजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू ट्राई टू जंप, ठीक है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो इसमें बता रहे कि ये तीसरी बार जब ये नीचे जा रहे थे तो इनके साथ ये कंडीशन हुई कि इन्हें बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा था। इनके दिमाग में अचानक काला मतलब ब्लैकनेस आ गया, और इन्हें फिर किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल सो गए जैसे कि अपनी माँ की गोद में सोना है, ठीक है, वैसे सो गए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो पुतलियों को बंद किया और इनका जो लाइफ का जो पर्दा था वो गिर गया, यानी कि इनकी लाइफ ख़त्म हो गई। इनका ये ऐसा सोचना है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके बाद इन्हें याद आया, अगली बार जो उन्हें याद आया, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बेसाइड द पुल, मैं अपने पुल के बगल में स्टोमक के बल लेटा हुआ हूँ। वॉमिट कर रहा हूँ। द चेप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, ठीक है, जो चेप था, जिसने लड़का था वो उसने इसे फेंका था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, उसने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था इसको। समवन सेड द किड नियरली डाइड, ठीक है, किसी ने बोला कि ये जो लड़का था वो मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसको लॉकर रूम में ले जाओ। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर को गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं कमज़ोर था, लड़खड़ा रहा था। आई शॉक एंड क्राइड, मैं डर गया था और चिल्ला रहा था, रोया मैं, ठीक है। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर लेट गया, ठीक है। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। फॉर डेज अ हाउंटिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक ये जो डर था पानी का मेरे दिल में रहा था। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, ठीक है, और जो इसके साथ हुआ था इसको बहुत अपसेट कर दिया। मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और इनको कई मतलब बीमारी, इनको स्टमक में कुछ बीमारी वगैरह भी हो गई थी, ठीक है। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, उसके बाद फिर ये वापस पुल पर कभी नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, में पानी से डर गए। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी ये पानी नदी के पास जाते तो ये उसको अवॉइड कर देते। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, when I came to know the waters of the cascades,
ठीक है। जब इन्हें कैस्केड के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, और ये उसमें क्या करना चाहते थे, जाना चाहते थे, ठीक है। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी ये कोशिश करते थे उसको करने की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर ऑन बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब भी इन्हें कभी चांस मिला गोट रॉक्स में नहाने का या एक नाव टाइप की होती है उसमें पैर रखने का, तो इन्होंने क्या किया, द टेरर दैट सीज्ड मी, इनको जो टेरर था फिर से पकड़ लेता था, फिर से वापस आ जाता था, और जो कि इनके साथ पीछे हुआ था वो सारा याद आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और इसने मुझे पूरी तरीके से जकड़ लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जब भी ये पानी में कूद जब भी इन्होंने पानी में पैर रखा तो उनका जो लेग्स थी वो पैरालाइज्ड। आई सी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट, और जो उनका एक्सपीरियंस था YMCA पुल का, वो उनके दिल को झकझोर रख देता था, मतलब एकदम हिला कर रख देता था। दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जो इनके साथ ये एक हैंडीकेप जो था, जब भी ये पानी में जाते थे तो इनके साथ ये एक घटना हो जाती थी, और ये कई सालों तक इनके साथ रोल्ड हुई। इन कैनोस ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैमन, तो यहाँ पर एक कैनस एक तरह की नाव होती है जिसमें ये लोग फ़िशिंग करते हैं, बड़ा सा नाव होता है, उसमें बैठकर ये लोग फ़िशिंग करते हैं, ठीक है। बैस फिशिंग इन अ न्यू हेम्फीबियर, ठीक है, हेमस्फीयर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द चेट्स एंड मिटुलियस ऑन ऑरिगन, ठीक है, ऑन ऑरिगन फिशिंग। तो ये इस जगह ये प्लेस के नाम हैं जहाँ जहाँ ये रहते हैं, जैसे न्यू हेमस्फीयर हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक डिशेस्ट हो गया, उसके बाद मेटोलियस हो गया, जो एक नदियों के नाम है वहाँ पर जहाँ ये लोग फिशिंग करने के लिए जाते थे कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्कार्ड्स, तो ये सारी नदियों के नाम है। वेर एवर आई वेंट, जहाँ जहाँ मैं गया, द हंटिंग फेयर द वाटर फॉलोड मी, जहाँ जहाँ ये गए तो वहाँ इनका डर इनका पीछे करते हुए चला गया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और इनकी फिशिंग ट्रिप को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इनका जितना भी मूड था, जैसे बोटिंग करना, कैनोइंग करना, फ़िश को पकड़ना, स्विमिंग करना, सब इनका मज़ा किरकिरा हो गया। आई यूज़ एवरी वे, इन्होंने हर तरीका यूज़ कर लिया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, मुझे पता था कि मुझे इस फेयर से क्या करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे पूरे तरीके से पकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, एक बार मैंने 1 अक्टूबर को इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन ये प्रैक्टिस करते। एंड आर्च ईच डे, हर घंटे 1 घंटे, मतलब हर रोज़ 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो इंस्ट्रक्टर होता है इनके चारों, मतलब एक बेल्ट लगा देता, और इनके चारों ओर अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उससे एक रस्सी बांध दी जाती थी। वेंट थ्रो अ पुली और दैट रेन ऑन एन ओवर हेड कैबल, ठीक है, तो इनको उसकी हेल्प से तैरना सिखाया जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो रस्सी की जो लास्ट छोर होती है वो इसको पकड़ लेते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको पकड़ लेते हैं। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे और पीछे होते रहते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, ठीक है। आवर्स आफ्टर आवर्स, यानी घंटों के बाद घंटे ये काम करते थे, दिन पे दिन ये करते थे काम, और हफ्तों पे हफ्ते इन्होंने यही किया। वन ईच ट्रिप अक्रॉस टू द पुल बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कभी कभी मैं ये पुल के बीच में चले जाते थे तो इनका हल्का सा पैनिक वापस आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई होप आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और जैसे ही कभी कभार ऐसा होता था कि इनका जो इंस्ट्रक्टर था वो इनको पानी के अंदर भेजता था, तो इनका जो डर था फिर से वापस आ जाता था, जो इनके पैरों को बिल्कुल जकड़ देता था। इट वॉज 3 months बिफोर, और ये 3 महीने पहले था। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और ये इनकी टेंशन फिर से वापस आना शुरू हो गई। दैन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, उसके बाद 3 महीने बाद जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने बोला कि अपना सिर पानी के अंदर एक्सेल करो,
ठीक है, एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल, उसके बाद इनहेल भी करो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 और इसी एक्सरसाइज को उन्होंने 100 किया, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई शेयर्ड पार्ट ऑफ द पैनिक, और इनका डर का जो पार्ट था इन्होंने धीरे धीरे ख़त्म किया। दैट शीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, ठीक है। एक बार फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इनको पकड़ा, इनको साइड की तरफ से, पूल के साइड की तरफ से, और इनको एक मतलब अपने लेग से उसको किक किया फॉर अ वीक्स, ठीक है। आई डिड जस्ट दैट, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, पहले तो मेरी जो उनकी लेग्स थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे उनमें रिलैक्स आने लगा, ठीक है। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और उसके बाद में उनको कमांड देने लगा। तब पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके, शांति शांति, मतलब इसका पीस बाय पीस का मतलब धीरे धीरे करके, ही बिल्ट अ स्विमर, धीरे धीरे करके ये स्विमर बन गए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और ये हर एक पीस में, ठीक है, यानी कि हर एक पीस में, पीस का मतलब यहाँ ये होता है जैसे कि हर जो तैरने के कई तरीके होते हैं उस तरीक़ों में एक क्या वो निपुण हो गए, कंप्लीट हो गए। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड हॉल, ठीक है। और इन्होंने पूरी सारी जो भी इसकी एक्सरसाइज होती है वो सीख ली। इन अप्रैल ही सेड, इन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो उन्होंने बोला कि इंस्ट्रक्टर थे, इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, तुम सीख गए, तुम एक काम करो, तो इसको क्रॉल स्ट्रोक की तरह अब इसको पूरे पुल को पार करिए। आई डिड, इन्होंने किया। विद द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर वो ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने का मतलब ये नहीं वो ख़त्म हो गया, यानी कि उसका काम ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन बट मेरा काम फिनिश नहीं होता। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अगर मेरे अंदर फिर से वो डर आ गया। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जैसे जब मैं पूल में अकेला था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की थी। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, और इसकी इन्होंने जो पुल था उसका अप्स एंड डाउन तरीके से उन्होंने स्विमिंग की। टिनी वेस्टाइज ऑफ द ऑल टेलर वुड रिटर्न, उनका जो हल्का सा जो टेरर था वो वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, अब इस बार लेकिन उन्होंने क्या, इन्होंने अपनी आंखें दिखाई और कहा ट्राइंग टू स्क्योर मी, और क्या बोला, डर से बोला तुम मुझे डराने की कोशिश करते हैं। वेल हियर इज़ टू यू लुक, अब तुम मुझे देख लो, ठीक है। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और अब तुम देखो मैं किस तरीके से एक छोर से दूसरी जगह कैसे जाता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट फिनिश सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे नहीं पता था कि जितना भी डर था वो मेरे पास से चला गया। सो आई वेंट टू लेक, एक बार ये लेक पहुँचे, कहाँ पहुँचे, लेक, याद रखना, वेंट वॉट इन न्यू हेमिस्फीयर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक ऑफ ट्रेगिस आइलैंड, और उन्होंने ट्रेक्स जो आइलैंड था वहाँ से उन्होंने डाइव की छलांग मारी। एंड स्विम 2 मील्स दो अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक इन्होंने 2 मील तक तैरा। आई स्विम द क्रॉल, इन्होंने क्रॉल तरीके से, क्रॉल होता है, एक ब्रीस्ट होता है, स्ट्रोक होता है, साइड स्ट्रोक होता है, ये कई तैरने की एक्सरसाइज हैं, तरीके हैं। एंड बैक स्ट्रोक, ये 5-6 तरीके जिन्होंने सीखे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार ही जब ये कर रहे थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इनका टेरर वापस आया था, ठीक है। व्हेन आई वॉज नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब इन्होंने देखा, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब ये मिडल बीच में, लेक के बीच में थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग, उन्होंने अपना जो हेड था नीचे पानी के अंदर किया और उन्होंने देखा कुछ नहीं। बट बॉटमलेस वाटर, सीधा सीधा बॉटमलेस वाटर, यानी कि जहाँ की कोई तय नहीं थी। द ऑल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैनिच्योर, आई लाफ्ड एंड सेड, और मैं हंसा और मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अब तुम मुझे डरा सकते हो। आई फ्लेड एंड स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रिसिडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे पास अभी भी कुछ डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट वेंट अप द टाइटन टू Conrad Meadows, up the
Conrad Creek trail to Midi Glacier and camped in the high Midi by the side of Warm Lake। इन्होंने जितने भी ये ग्लेशियर हैं वहाँ पर इन्होंने वार्म लेक पर भी इन्होंने तैरने की कोशिश की और जंप भी की। द नेक्स्ट टू द अदर शोर एंड बैक, और उसके बाद ये एक किनारे से दूसरे किनारे और वहाँ से वापस आते रहे। जस्ट एज डंग कॉर्पॉर्न यूज्ड टू डू, जो यंग कॉर्पॉर्न जो कि एक अच्छे स्विमर भी होते थे, उन्होंने जो जैसा वो करते थे वैसा ये करने लगे विलियम डगलस। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ से जो पीक था वहाँ से जो इको वापस जाता जहाँ तक पहुँचता वहाँ से फिर वापस आया इनके पास। आई हैड कन्क्यूर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, और उस समय मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। पानी का जो डर था उन्होंने इस पर जीत हासिल कर ली थी। देन द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और वो एक्सपीरियंस का गहरा मीनिंग था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टॉक टेरर एंड कन्क्यूर्ड इट कैन बी अप्रिशिएट इन डेथ देयर इज़ स्पेस। तो उन्होंने बोला कि डेथ में भी स्पेस मतलब पीस होता है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ द डेथ। तो देयर इज़ टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जैसे हम लोग जब डरते हैं तो वहाँ डर, जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना जीत, जैसे डर के आगे जीत है, तो उसके जो डर था उसने डर को जीत में बदल दिया। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जो रूजवेल्ट थे वो जानते थे जब उसने कहा ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ। तो ये उन्होंने कहा कि ऑल वी हैव टू फेयर, हमें जितना डरना है इज़ फेयर इटसेल्फ, फेयर को ही डरना है, हमें नहीं डरना। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, ठीक है, मैंने दोनों सेंसेशन को एक्सपीरियंस ले लिया है जो भी थी उनकी ज़िंदगी में, दो घटनाएं हुई थी। द टेरर दैट फेयर ऑफ इट कैन बी प्रोड्यूस द विल, ठीक है, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। जो आपका पहले इनके साथ जो कंडीशन हुई थी, ठीक है, उसके बाद दूसरी जो कंडीशन, पहली कंडीशन में ये पूल में डूबे तो दूसरी कंडीशन में इन्होंने डर को जो भी डर था उसके ऊपर जीत हासिल की थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, उन्होंने थोड़ा सा रिलीज्ड महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेड्स एंड क्लाइम द पीक एंड ब्रश असाइड फियर, और ये बड़े बड़े पीक्स पर वहाँ पर चढ़े और वहाँ पर अपने डर को की खुशी, जो डर के ऊपर इन्होंने जीत हासिल की थी उसकी खुशी मनाई। तो ये था आज का फुली चैप्टर द डीप वाटर। और मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि इसी चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। आई हैव सो मेनी वर्ड्स दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, बट मैंने अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन जो मुझे करना था और भी चीज़ें वो मैं, हो सकता है इसका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, फुली तरीके से पूरा कंप्लीट है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो 4th चैप्टर होगा द एनिमी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।